नमस्ते। क्या आप जानते हैं कि नियमित टीकाकरण अभियान के अंतर्गत पीसीवी का टीका कब दिया जाता है? आइए न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन से जुड़े विभिन्न पहलुओं के बारे में कुछ और चर्चा करें। नियमित टीकाकरण अभियान के अंतर्गत बच्चे को पीसीवी का टीका कब और कितनी बार दिया जाता है? नियमित टीकाकरण अभियान के अंतर्गत बच्चे को पीसीवी का टीका 3 बार दिया जाता है। 2 प्राथमिक खुराक 6 सप्ताह और 14 सप्ताह पर दी जाएगी। इसके बाद 9 महीने में बूस्टर खुराक दी जाएगी। पीसीवी के टीकाकरण अभियान में शामिल होने के बाद 6, 14 सप्ताह और 9 महीने पर टीका लगने का क्या क्रम होगा? नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत 6, 10 और 14 हफ्ते पर वैक्सीन देने का एक निश्चित क्रम होता है, जिसका हमें पालन करना होता है। पहले हम ओपीवी और फिर आरवीवी और फिर एफआईपीवी देते हैं। उसके बाद पीसीवी दिया जाना है और उसके बाद पेंटावेलेंट वैक्सीन देते हैं। नियमित टीकाकरण अभियान के अंतर्गत पीसीवी अधिक से अधिक कितने बड़े शिशु को दी जा सकती है? नियमित टीकाकरण अभियान के अंतर्गत पीसीवी की पहली खुराक अधिक से अधिक 1 वर्ष बड़े शिशु को दी जा सकती है। अगर पीसीवी खुराक में देरी हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? आदर्श रूप से पीसीवी के 2 प्राथमिक और 1 बूस्टर खुराक जीवन के पहले वर्ष के भीतर दिए गए होने चाहिए। यदि बच्चे की उम्र 1 वर्ष से कम है और पीसीवी टीकाकरण में देरी हो रही है, तो किन्हीं भी 2 खुराकों के बीच 8 सप्ताह के न्यूनतम अंतराल पर भी सभी 3 खुराकें बच्चे को दें। यदि बच्चे की उम्र 1 वर्ष से अधिक है और पीसीवी टीकाकरण में देरी हो रही है, ऐसी परिस्थिति में यदि बच्चे को उसके पहले जन्मदिन से पहले कम से कम 1 खुराक मिली हो, तो बची हुई खुराकें दें। ध्यान रखें कि किन्हीं भी 2 खुराकों के बीच में कम से कम 8 सप्ताह का अंतराल हो। अगर बच्चे को 1 वर्ष के भीतर पीसीवी का एक भी खुराक नहीं मिला हो, तो उस बच्चे को पीसीवी शुरू नहीं की जाएगी। बच्चे को पीसीवी शरीर के किस भाग में लगाई जाएगी और इसकी डोज क्या होगी? बच्चे को पीसीवी दाहिने जांघ और मध्य भाग में आगे और साइड वाले हिस्से के बीच में मांसपेशी में लगाई जाएगी। इसकी डोज 0.5 ml होगी। अगर हमें पीसीवी का वायल जमी हुई अवस्था में मिलता है तो क्या करना चाहिए? जैसा कि हम सब जानते हैं कि पीसीवी एक शीत संवेदनशील टीका है, इसलिए हमको जमे हुए पीसीवी वायल का उपयोग नहीं करना चाहिए। पीसीवी वायल को टीकाकरण स्थल पर कहाँ रखा जाना चाहिए? पीसीवी को टेबल पर रखा जाना चाहिए, न कि आइस पैक के ऊपर। आइए एक बार दोहराएं कि सभी टीकों को टीकाकरण स्थल पर कहाँ रखा जाना है। बीसीजी और एमआर को आइस पैक के ऊपर बने छेदों में रखा जाना चाहिए। आइस पैक की सतह पर ओपीवी, आरवीवी और जेई, जबकि पीसीवी, आईपीवी, टीडी, डीपीटी और पेंटा को आइस पैक के निकट टेबल पर रखना चाहिए। हम बच्चे के माता पिता को टीकाकरण से संबंधित कौन से 4 प्रमुख संदेश देंगे? 4 प्रमुख संदेश जो कि आप माता पिता को देंगे। कौन सा टीका दिया गया है और यह किन बीमारियों से बच्चे की रक्षा करेगा? टीकाकरण के कारण क्या प्रतिकूल घटनाएं हो सकती हैं और उनका समाधान करने के लिए क्या करना चाहिए? अगली बार टीकाकरण के लिए कब और कहां आना है? टीकाकरण कार्ड को सुरक्षित रखें और अगली बार साथ में लाएं। नियमित टीकाकरण अभियान के अंतर्गत बच्चे को पीसीवी का टीका कहां से लगवाया जा सकता है? पीसीवी का टीका सभी सरकारी अस्पतालों, औषधालयों, पीएचसी, सीएचसी, उपकेंद्रों और सामुदायिक सत्र स्थलों में प्राप्त किया जा सकता है। क्या आईएमआई में पीसीवी दिया जाएगा? हाँ, अन्य यूआईपी टीकों की तरह आईएमआई में भी पीसीवी दिया जाएगा। एमसीपी कार्ड में पीसीवी की खुराक कहाँ दर्ज की जाएगी? पीसीवी को एमसीपी कार्ड में टीकाकरण वाले भाग में दर्ज किया जाएगा। आज हम लोगों ने पीसीवी के बारे में बहुत कुछ नया सीखा। आप पीसीवी FAQ पुस्तिका से पीसीवी के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।